बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवाबी चिकन की रेसिपी। ये ज़्यादातर शादी वगैरह में तैयार किया जाता है या दावतों में बनाया जाता है। आज मैं आपको इसकी मुकम्मल रेसिपी बताऊँगी। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको भी ये बड़ा पसंद आएगा। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। मज़ेदार किस्म का चिकन बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों का पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इधर एक बाउल लिया है। 3 से 4 प्याज रफली काट के इसमें डाल देंगे। 3 अदर टमाटर लिए, इनको भी रफली काट के इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। 2 से 3 इस तरह हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं काजू और बादाम। 2 चम्मच इसमें काजू शामिल करेंगे और 2 ही चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी बादाम। पेस्ट बनाने के लिए इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। टमाटर का जो अपना पानी होगा इसी पानी के साथ इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीली ली है। 1 कप इसमें घी शामिल करेंगे। कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो मसालों में मैंने ली है 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही मैंने इसमें शामिल की है साबुत काली मिर्च। ये तमाम मसाले घी में शामिल करने के बाद इनको आपने करना है इधर अच्छा सा फ्राई, ताकि मसाले की अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगे। अब जैसे इसकी खुशबू आने लगती है, मसाला हमारा घी में अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। सबसे पहले तो आपने चिकन को अच्छी तरह धो के साफ़ करना है। इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो पानी आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है। पानी इसका ड्राई करने के बाद चिकन घी में शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इधर आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह से चिकन को घी में फ्राई करना है, ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसे ही इस तरह का कलर आ जाता है उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच इस तरह लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मज़ीद आपने इधर इसको अच्छा सा फ्राई करना है, ताकि जो लहसुन का पेस्ट आपने इसमें शामिल किया है वो भी अच्छी तरह से घी में फ्राई हो जाए। लहसुन की जो स्मेल होती है, लहसुन का जो कच्चापन होता है, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और वैसे भी जब लहसुन का पेस्ट शामिल करके चिकन को घी में फ्राई किया जाता है, इसके अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हमारा चिकन इधर अच्छी तरह फ्राई हो जाता है, इसका पानी ड्राई हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था वो पेस्ट इसमें डाल देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद इधर आपने इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई करनी है। इसी दौरान ज़रा सी भी मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाती है, इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसे ही इस तरह इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद साथ में मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। अच्छा, मसालों में सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। तो 1 चम्मच इस तरह लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए है अदरक पाउडर। 1 चम्मच अदरक पाउडर इस तरह इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद मज़ीद इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि मसाले का जो कच्चापन है, जो मसाला हमने इसमें शामिल किए है उसका जो कच्चापन है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। चिकन भी हमारी अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको कवर लगा देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच करके थोड़ी देर के लिए इसको कवर लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, इस सालन को बनाने के लिए इसमें कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलग से कोई पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो पेस्ट हमने बना के इसमें शामिल किया था, इसी के साथ इधर चिकन को आपने कुक करना है, अलग से कोई पानी शामिल नहीं करेंगे। अब जैसे ही मसाले के साथ इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दही। इस तरह 1 कप दही इसमें डाल देंगे। अच्छा, दही शामिल करने के बाद इधर आपने इसको इतनी देर पकाना है, ताकि जो दही आपने इसमें शामिल किया है उसका पानी आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है। हमें कोई शोरबे वाला सालन तैयार नहीं करना, हमें थिक गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो इसलिए अच्छी सी बुनाई करके आपने दही का पानी बिल्कुल ड्राई करना है। ज़्यादातर ये चिकन दावतों के लिए बनाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप किसी की दावत कर रहे हों, दावत के लिए स्पेशली इसको बनाएँ। कभी कभार अपने घर वालों को भी स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए। आप अपने घर वालों को बना के खिलाएँ, तो यकीन करें हर कोई खाने वाला इसकी बड़ी तारीफ़ करेगा।
क्योंकि ये बनता ही बड़े मज़े का है। अब जैसी इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, इस तरह इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। इधर आप सालन की लुक देख सकते हैं। जैसे ही इस तरह इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार हो जाती है, दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जायफल जवतरी का पाउडर। सिर्फ आधा चम्मच आपने इसमें जायफल जवतरी का पाउडर शामिल करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालना। सिर्फ आधा चम्मच इस तरह जायफल जवतरी का पाउडर शामिल करेंगे और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी फ्रेश हरा धनिया। तो थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया काट के खुशबू के लिए इसमें शामिल करेंगे, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा नवाबी चिकन बन के तैयार हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, आप इसकी लुक देख सकते हैं। जितना ये यहाँ पे देखने में अच्छा लग रहा है, यकीन करें इससे ज़्यादा ये टेस्टी मज़े का बन के तैयार हुए हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो, आज की रेसिपी ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।